असेंबली इलेक्शन के मौके पर आपने जो है केजीएफ बाबू को सपोर्ट किया था, लेकिन अब आप भी नज़र नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से और केजीएफ बाबू भी नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह है साहब, असेंबली इलेक्शन के बाद केजीएफ बाबू क्यों गायब? देखिए, बिल्कुल मैं बिज़नेस में लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मसरूफ़ हूँ। हाँ, बाबू भाई को मैंने गुजारिश भी की थी कि भाई इलेक्शन में जो रिज़ल्ट हुआ सो हुआ, आप आओ। बहुत सारे मसाजिदों का भी मामला उनसे मैंने सुना है कि अल्लाह करे उनको भी हिदायत दे। मैंने भी रब्ता किया है, बात भी किया है कि भाई मामलों को हल करो और आओ, अपना को बिल्कुल ओपन होकर आके काम करो। इसमें क्या है, हार जीत तो मुक़द्दर में रहती है, आप आके काम करो। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि हमारे बाबू को आने की वजह से कांग्रेस को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा, ऐसा कुछ सुनाई भी गया, लेकिन सीधी सी बात है, पहले भी बीजेपी की सीट है ये। लेकिन इस बार मैंने बहुत कोशिश की चिकपेट में एक मुसलमान को लाया जाए, इसलिए मैंने दिल खोल कर मदद की, ओपन दावे के साथ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मदद की ताकि एक मुसलमान यहाँ पे चिकपेट को आ जाए। क्या वजह रही कि केजीएफ बाबू को शिकस्त हुई? देखिए, बहुत सारे लोग कांग्रेस का इतना माशाल्लाह वेव था, उलमाए दीन ने बहुत अच्छा काम किया था पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि कर्नाटक में और ख़ासकर बेंगलोर में इतना दावे के साथ ऐलान किया गया था कि भाई कांग्रेस की सपोर्ट करो। इस वजह से जो है माशाल्लाह एक कांग्रेस वेव कह सकते हैं आप कि हवा ऐसी तूफ़ान आया कि पूरे तरीके से बहा कर ले गया सब लोग कांग्रेस वेव में। इसी की वजह से लास्ट मोमेंट में लोगों ने तब्दीली ला ली थोड़ा सा, और लोगों में गुमराही आ गई कि ऐसा ना हो कि हाँ कोई दूसरी ताकत आ जाए। और ये हमारे अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं, कहीं कहीं एक आध गलतियाँ हमारे अकाबरीन में हुई हैं इस चिकपेट क्षेत्र में कि एक फ़ैसला करते वक्त बिल्कुल डिटर्मिन होकर एक फ़ैसला करना चाहिए था। दो टुक कभी भी फ़ैसले जो है गलत ले जाते हैं, इसलिए आइंदा ख्याल रखिए इस बात का इंशाल्लाह। चिकपेट में बीजेपी को जीत हासिल हुई, पिछले बार भी बीजेपी ही थी। नहीं, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस का व्यू था, तूफान आया कांग्रेस। हाँ, ये बार था, इस बार हो सकता था अगर सब मिलकर कांग्रेस को मदद करते तो कांग्रेस आ जाती, लेकिन ये खदशा पहले से था कि जो कांग्रेस कैंडिडेट थे उन लोगों को ये लोग जो है उनके काम से खुश नहीं थे हमेशा। अभी आज ही की बात नहीं है, पिछले 10-12 सालों से भी जो है यहाँ पे कोई काम अच्छा ढंग से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। वोट डिवाइड भी हो गया, सीधी सी बात है कि वोट डिवाइड हो गया और एक तरफा हो गया। और इसमें का एक हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं खुले तरीके से कि हम लोगों ने भी कोशिश की कि एक मुसलमान को सीट जिताया जाए और भरपूर कोशिश की। लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ, हो सकता है उनके भी अपने अंदाज से, उनके अपने रवैये से कहीं एक आध नुकसान हुआ हो, ये भी हो सकता है, और कांग्रेस वेव, ये दोनों मिलकर जो है नुकसान उठाना पड़ा। केजीएफ बाबू ने काफ़ी काम किया और काफ़ी पैसा खर्च किया, इसके बावजूद वो क्यों जीत नहीं पाए? देखिए, सीधी बात है, एक तो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे, लोगों के अंदर खदशा था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतना मुश्किल है, ये लोगों के अंदर थोड़ा सा वसवसा था। लेकिन ये नहीं मालूम कि इतने हज़ार वोट पड़े, 22-21 हज़ार वोट पड़े, थोड़ी सी मेहनत और कर देते, उनको आज एहसास हो रहा है कि थोड़ी सी मेहनत कर देते तो चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी एक मुसलमान पक्का आ जाता, कामयाब हो जाते। लेकिन अब जो है इलेक्शन हो चुका है, इसके बाद जो है केजीएफ बाबू इश्तिहार के जरिए मस्जिदों को जो उन्होंने चेक दिए थे वो वापस मांग रहे हैं जी। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, मेरी नज़र में भी दुरुस्त नहीं है, उनको समझाना चाहिए, आप लोग मीडिया वाले भी समझाना चाहिए उनको कि जिस तरह से पहले आप लोग मीडिया वाले आते थे समझाते थे, तो इस तरह से दोबारा उनको जाकर समझाना चाहिए। बंदा दिल का अच्छा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम हो जाए। कुछ मैंने बात किया, उनसे रब्ता किया, बोले कि भाई कोमा में हूँ, थोड़ा टेंशन हो गया बहुत ज़्यादा। हम कि बंदा एक अच्छे तरीके से काम कर रहा था, उसको मौका देना चाहिए था, नहीं दिया, हार गया, इसलिए थोड़ा सा परेशानी आई। काफ़ी मस्जिदों को उन्होंने जो है चेक दिए थे और वापस मांग रहे हैं जी, तो इससे गलत पैगाम जा रहा है। हाँ, लोगों में, मुसलमानों में एक गलत पैगाम ज़रूर जा रहा है कि भाई मस्जिदों को चेक देकर वापस ना लिया जाए। तो मैं बाबू भाई से भी अदबन गुजारिश करूँगा कि बाबू भाई, आपका फ़र्ज़ बनता है मुसलमानों पर, आप एक रहबर हैं, एक अकाबिर हैं, एक लीडर हैं, आप एक लीडर की हैसियत से इस चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में पहचाना गया है। इसी वक़ार को, इसी इज़्ज़त को, इसी वक़ार को बाकी रखते हुए आपको भी चाहिए कि जो मामला है, जिन मस्जिदों ने वफ़ादारी के साथ, जिन अकाबिरीन मस्जिदों के सदर सेक्रेटरियों ने वफ़ादारी के साथ काम किया है, उनको आपको चाहिए कि उनके चकों को ऑनर करे, उनका वादा किया हुआ पैसा पूरा अदा करें। मेरी भी एक गुजारिश है उनसे। हाँ, हाल ही में ऐसा हुआ था कि किसी मस्जिद में एक चेक जो है
अपोजिट वालों ने मीडिया को दिखा करके मस्जिदों में चेक दिया गया है, ये फतवा लाकर उन लोगों पे एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ जुल्म किया गया कि ये भी उनको दिमागी तवाज़ुन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद मस्जिद वालों मेरे ख़िलाफ़ गए, मस्जिद वाले मेरे ख़िलाफ़ गए। तो इस तरीके से जो है उनके जहन में थोड़ा सा ये हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो इस बात को समझेंगे और वापस जो है आएंगे और ख़िदमत जो जारी रखेंगे कौम के लिए। ये बात कही जा रही है कि इलेक्शन होने के बाद जो है KGF बाबू अवाम में नज़र नहीं आ रहे हैं, चिकपेट में नज़र नहीं आ रहे हैं। चिकपेट के मसाइल जिन्होंने जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे वैसे ही पड़ गए हैं, अधूरे पड़े हैं। तो देखिए, बेशक आपका नज़रिया सही है। लगभग 2 महीने हो गए, 2 माह हो गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भी फ़ोन पे रब्ता किया कि भाई क्या मामला है, और फ़ोन भी उठाए, बातचीत भी किए, कहे कि हाँ भाई एक चंद दिन में थोड़ा सा टेंशन में हो। 1 महीना काफ़ी था, 1.5 महीना हो गया, अभी आ जाना चाहिए। बाबू से मैं गुजारिश करूँगा कि भाई आओ, खिदमत जो है दीन है, दीन और दुनिया है। कौम की लोगों की, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो आपने इतना बड़ा काम किया है घर बना कर देने का, ये काम कोई ऑर्डिनरी MLA नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है कि आपने किया। हाँ, हार जीत तो होती रहती है, वक्त लगा, थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अच्छे खासे वोट आपने लिए। वापस आएँ, आकर अपना वादा पूरा करें, लोगों में मिलें जुलें, देखें, उनसे भी रब्ता करें, मस्जिदों का भी क्या काम है वो भी देखें, जो मामले हैं उनको आकर आप खड़ कर अपने बनफ़्से नफीस अपना खाद से खर्च करके उसका काम भी कराएं और एक घर के मकान के भी काम कराएं। मुझे उम्मीद है आप इस बात को इंशाअल्लाह बिलखुसूस जो है चिकपेट की आवाम की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करते हुए अपनी आपको कह रहा हूँ कि आप आएँ, आकर जो अपने मामले किए हुए पूरा करें। आपको कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपने बहुत सारे नवाजा है, इंशाअल्लाह आइंदा भी नवाजेगा। आप आकर जो है बिल्कुल सामना करके इन मसलों को हल करें। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, जितना हो सकता है मैं भी इंशाअल्लाह जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जितना हो सकता है मैं भी बनफ़्से नफीस करूँगा इंशाअल्लाह। बड़ा मकान में जो गरीबों के मकानात थे, जो गरीबों के घर थे, उन्हें गिराया गया और उनसे वादा किया गया कि वो बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर बनाएंगे, ये सब काम अधूरा रह गया। थोड़ी बिल्डिंग है जनाब, मैं खुद जब मैंने देखा था बिल्डिंग बने हुए थे, बना रहे थे, इस समय तकरीबन एक 50-60% काम हो चुका था, इसीलिए मैं जाके बाबू भाई का साथ दिया हूँ और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये काम आइंदा मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ मामला पेश आया तो बाकायदा जो है इसका जो है इंतज़ाम कोई दूसरे के ज़रिए किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उन मज़लूमों को, उन मासूमों को, उन गुरबा को जो तकलीफ़ में मुसला, उनको अकेले हाथ तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। चाहे प्रेजेंट हुकूमत के ज़रिए ही सही जो है हाथ मिलाकर उनके मामलों को दुरुस्त किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये हमारा वादा है, कोशिश है इंशाअल्लाह। मैं भी कोशिश करूँगा आकर कि इंशाअल्लाह कुछ उसका मामला हल किया जाए। फिलवक्त KGF बाबू कहाँ हैं, ये अवाम पूछ रही है, पब्लिक पूछ रही है। देखिए, बाबू उनके घर में हैं, बेंगलोर में हैं, आ चुके हैं। बॉम्बे गए हुए थे, मुझे भी रब्ता था, तो कुछ कारोबार के सिलसिले में मैंने भी फ़ोन किया था बाबू भाई से, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में, उनकी ज़मीन के मसले में। तो उन्होंने कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा हूँ, वापस आ चुका हूँ, मुलाकात करूँगा चंद दिनों में। मुझे भी यही तसल्ली उन्होंने दिया है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बैठ कर रब्ता करेंगे, मामला कुछ ना कुछ एक हद तक निकल आएगा। इस बात का इंशाअल्लाह उन्होंने यकीन दिलाया है, इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ काम निकल आएगा। आप भी जो है चिकपेट से JDS की उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे जी, लेकिन आपको JDS ने टिकट नहीं दिया जी। तो इसके बाद आपकी क्या मसरूफियत रहेगी? इलेक्शन तो हो चुका है, आपने इलेक्शन में KGF बाबू को सपोर्ट किया, तो अब क्या आप सियासत में रहेंगे या सियासत से दूर रहेंगे? बिल्कुल सियासत में रहूँगा। अभी हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडो अफ्रीकन ट्रेड काउंसिल का डायरेक्टर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। दोनों मुल्कों के बीच 50 मुल्कों का मैं अभी मेंबर ऑफ काउंसिल हूँ। तो इन मेरा राब्ता है कि हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक से जो है कारोबार को बढ़ाया जाए। ये मेरा असल कारोबार है, ये असल मेरा मकसद है कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग, ख़ासकर मुस्लिम तबके को, हम लोग जो है कारोबारी तबके को जो है एकजुट होकर यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार को लोगों को समझ में लाया जाए और इस काम को अमल में लाया जाए। इसलिए मैं पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले 15-20 दिन के अंदर एक प्रोग्राम है, आप भी मदऊ होंगे, आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि पहला दस्ता जो है जर्मन जा रहा है, ये पूरा तय हो चुका है। JDS पार्टी ने जब आपको टिकट नहीं दिया जी, तो आपने KGF बाबू को क्यों सपोर्ट किया? देखिए, JDS से टिकट मुझे लास्ट मोमेंट पे किसी वजह से ना मिलने की वजह से, मैं ये नहीं कहा कि मैं किसी के ख़िलाफ़ जाऊंगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था
कि चिकपेट में मुसलमान कैंडिडेट को लाया जाए, मुस्लिम कैंडिडेट को लाना है। एक ही मकसद था कि मुसलमान को यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि कारोबारी ये हल्का है, मुसलमान भी यहाँ पे पसमानंद बहुत परेशान है, ख़ासकर सिद्धापुरा, टैंक गार्डन, मकान और बहुत सारे जगह बहुत गुर्बत है। यहाँ पे मुसलमान बहुत नीचे हैं माशाल्लाह। जयनगर भी है, बसनगुड़ी भी है, यहाँ मिला हुआ है, रईस भी हैं, सब हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नेगलेक्ट किया गया उनको सामने लाने के लिए कोई मुस्लिम एमएलए होता है तो यहाँ बहुत सारी मदद मिलती है। इसलिए मैंने कोशिश की थी कि इस चिकपेट को हम लोग हासिल करेंगे इंशाल्लाह। इस बार मैं कोशिश किया था, क्योंकि कांग्रेस में उस वक्त अगर मिल जाती तो ये मसले दरपेश ना आते, ना मिलने की वजह से अभी आई है। अभी कैंडिडेट नहीं है तो हो सकता है इंशाल्लाह मैं ही कांग्रेस में शमूलियत कर जाऊँ। मेरा मकसद है यहाँ खिदमत करूँ इंशाल्लाह। हाँ, इस बार इंशाल्लाह अगर कुछ ऐसे मामले पेश आते हैं, बाबू भाई की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आता है, ये लोगों की तरफ से भी ढंग से कोई निज़ाम नहीं बनता है, तो इंशाल्लाह अलल ऐलान हम लोग शमूलियत करके इंशाल्लाह कांग्रेस में शमूलियत करके हम लोग हुकूमत में आएंगे। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ का अंजाम को बेहतरी करने के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन केजीएफ बाबू को सपोर्ट करने की वजह से और केजीएफ बाबू के इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से चिकपेट में जो है बीजेपी को कामयाबी मिली। देखिए, पहले भी इस बार बीजेपी ही थी, आपको मैं क्लियर कर दूं। इस मर्तबा जो है जैसा कि आपने बताया चांसेस थे, बिल्कुल चांसेस थे, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। वोट तकसीम हो गए और बीजेपी को फ़ायदा हुआ। क्या केजीएफ बाबू बीजेपी को जिताने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूं, जहां तक मेरा इल्म है, बाबू जो है बीजेपी को जिताने के लिए कभी काम नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वैसे भी जो है बाहर वायरल हुए थे उनके केजीएफ बाबू के और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उदय गरुड़ाचार्य, उनसे मुलाकात की, कुछ ऑफिस गए थे, वो उनके ऑफिस गए थे। बिल्कुल गलत अफवाहें हैं। वो ऑफिस, उनकी ऑफिस नहीं गए थे, वो जो है किसी यहाँ पे एक कार एजेंसी के ऑफिस को गए थे। वहाँ पे दोनों की मुलाकात इत्तफाक से हुई, खाना खा रहे थे, आपस में सलाम दुआ किया और कोई मामले नहीं। अल्लाह के फजल करम से जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाबू के पास दिया, अल्लाह का दिया बहुत दौलत है, उसे क्या ज़रूरत है 10-20 करोड़ को जाके बिके, ऐसी कोई और उसे क्या ज़रूरत है, यहाँ के घर बना रहा है, वो क्या ज़रूरत है उसको भाई। वो ख़ुद एक अच्छा कैलिबर का बंदे हैं, उनको अल्लाह चाहा तो एमएलए एमपी और अच्छी से अच्छा ओहदा मिल सकता था। वो जाके बंदा क्या ज़रूरत है कि इसको जाके हाथ मिले, क्योंकि एक खुद कैंडिडेट है, क्या ज़रूरत है वो सपोर्ट करें दूसरों को। हाँ, मेरे सपोर्ट करने की वजह ये थी कि मुसलमानों में इख्तिलाफ ना हो। मैंने उलमा से राय मशवरा करने के बाद, मैं आपको गवाही के साथ कहूँगा, उलमा को राय मशवरा करने के बाद सिर्फ ये एक मुस्लिम कैंडिडेट कोई कैलिबर का हो, इसलिए हम लोगों ने केजीएफ बाबू को सपोर्ट कर दिया अलल ऐलान। हाँ, हो सकता है इससे नुकसान हुआ हो कांग्रेस को, सीधी सी बात है। हम लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर बाबू भाई अगर ना होते तो कांग्रेस आराम से आ जाती, लेकिन हमेशा कैंडिडेट यहाँ का ठीक नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने चाहा कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ दिया जाए ताकि कामयाबी हो जाए, यही मसला था और कोई मकसद नहीं था इसके पीछे। आखिर में क्या बात रखना चाह रहे हैं? देखिए, मैं यही बात रखूँगा कि मैं फ़िलहाल ईद के मौके पर सबको मैं ईद मुबारक कहूँगा, और मस्जिद के सेक्रेटरियों सदरों से भी है मैं गुजारिश करूँगा कि इल्तमास करूँगा कि आप प्यार मोहब्बत से उनसे एक रब्ता करके, उनको दावत देकर बुलाकर अपने मामलों को हल कर लें। इंशाअल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे थे कि केजीएफ बाबू काफ़ी दौलतमंद हैं, काफ़ी अमीर हैं, काफ़ी पैसे रखते हैं, तो वो मस्जिद को दिए हुए पैसे क्यों वापस मांग रहे हैं? वो मांगने की वजह मैं जानता हूँ कि एक छोटा सा जो मसला, जो फतवा दिया गया था, ये फतवे का जहन उनको गुमराह कर दिया गया। लोगों ने कहा कि इस फतवे की वजह से आप हार गए। मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन उन्होंने कहा कि इस फतवे की वजह से मुसलमानों हार जीत होती है, इलेक्शन में हार जीत होती है, लेकिन कहीं ऐसा नज़र नहीं आता कि भाई जो पैसा दिया था पैसा वापस दो। मैं इश्तिहार के ज़रिए मस्जिदों से वो अपील कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, उन्होंने पहले कहा था कि इलेक्शन में इससे कोई संबंध नहीं है मस्जिद का मामला। इसी बात पर मस्जिद के सेक्रेटरी भी वो भी अपनी खुशी का इजहार नहीं कर रहे थे। उनको दावत देकर बुलाना गया, वो अपनी मर्ज़ी से भी नहीं आए थे। उनको हम लोग बैठकर चंद लोगों के ज़रिए उनको बुलाकर मदऊ करके उनको गुजारिश की थी कि भाई ये काम किया जाए। इसी वजह से ये काम हुआ था। बस अब आइंदा ऐसा हो गया तो बस थोड़ा गुमराह हो गया, लेकिन आप लोग कोशिश करें, दुआ करें कि वो मसला रास्ते पर आए। बंदा कुछ मिलकर कौम और मिल्लत के लिए, हिंदुस्तान को, मुसलमानों को आगे ले जाने के लिए मैं दुआ करूँ, कोशिश करूँ बाबू भाई आके सामने ले जाएँ। हर मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान का हाथ पकड़ के सामने ले जाने के लिए आप सामने आए, काम करें इंशाल्लाह। इस गुमराही में हैदर अली खान भी शामिल है?
नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ यही कोशिश थी कि एक मुसलमान को यहाँ लाया जाए, और मेरा मकसद भी यही था कि एक मुसलमान इसलिए कह रहा हूँ, वैसे गैर मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन चिकपेट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कारोबार का मरकज़ है। चाहते थे कि एक यहाँ पे पकड़ ले ताकि 20-25 साल यहाँ पे रहे और हमारे असम्बली में ज़्यादातर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन रहे। यही मकसद था और कोई मकसद नहीं, अल्लाह के फजल करम से।